आज हम क्लास लेते हैं यानी इकनॉमिक्स में हमारे पास जो कानून है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी चीज़ के प्राइस में यानी इजाफा किया जाता है तो इसका जो डिमांड है वो कम होता है, और जब प्राइस में यानी डिक्रीज आता है, कमी आती है, तो इसका जो डिमांड है इसमें यानी इजाफा हो जाता है। ये आपस में इनवर्स रिलेशनशिप यानी ये दोनों रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस में जब इजाफा हो जाता है तो डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, और जब प्राइस में यानी कमी आती है तो डिमांड में भी यानी कमी आती है। तो ये किस तरह ये होता है, तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली इसके बारे में है। तो देखिए कहता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड करो कि कभी कभार यानी डिमांड जो करो है ये तो यानी डिमांड जो करो है ये तो इस तरह यानी नीचे की तरफ आता है, इसको कहते हैं यानी डाउनवर्ड आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड करो, कभी कभार डिमांड करो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये किस तरह जाता है, क्यों जाता है, कौन कौन से सिचुएशन है और किस तरह जाता है, तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली इसके बारे में है। देखें क्या कहता है, नॉर्मली डिमांड करो नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी नेगेटिवली स्लोप्ड का क्या मतलब है कि प्राइस में जब डिक्रीज आता है तो यानी डिमांड में इंक्रीज आता है, तो इसको कहते हैं यानी नेगेटिवली स्लोप, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मीन्स कम्स डाउन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी ऊपर से नीचे की तरफ यानी राइट की तरफ ये जाता है। बट इन सम केसेस इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड गोज अपवर्ड, लेकिन कुछ केसेस में ये यानी ऊपर जाता है यानी पॉजिटिवली स्लोप। ये प्राइस में जब इजाफा हो जाता है तो यानी डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, और जब प्राइस में कमी आती है तो डिमांड में भी कमी आती है। इसको कहता है पॉजिटिवली स्लोप, यानी एक ही डायरेक्शन में चला जाता है यानी प्राइस के साथ, एंड गोज अपवर्ड और ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कौन कौन से हालात है और किस तरह ये जाता है, तो देखिए एक जो यानी इस हालत में स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, जो स्टॉक एक्सचेंज यानी में जिसमें शेयर की ट्रेडिंग होती है कि लोग शेयर यानी परचेस करते हैं, फिर जब प्राइसेस यानी बढ़ जाती है तो वो सेल करते हैं, तो इस तरह यानी वो लोग इसमें बिजनेस करते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में यानी जो स्पेकुलेशन यानी की जाती है, यानी जो ब्रोकर होते हैं वो ये यानी अफवाह फैलाते हैं, या उनको यानी उसके पास एक्सपीरियंस होती है, उनको पता चलता है कि अब इसी हफ्ते में या इसी महीने में प्राइसेस यानी बढ़ेगी या इसमें यानी कमी आएगी, तो उनको पता चलता है। बहरहाल इसमें स्पेकुलेशन यानी लोग फ्यूचर के लिए पेशन गोई करते हैं। तो देखिए यानी स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, कभी कभार स्टॉक एक्सचेंज में लोग पेशन गोइया करते हैं कि ये जो कंपनी है इसकी जो शेयर है इसमें जो प्राइस है इसमें और भी इजाफा यानी आएगा, इसकी जो प्राइसेस है और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह यानी लोग ये स्पेकुलेशन करते हैं। तो जब लोग यानी ये प्राइस में इजाफा यानी होता है तो लोग इसको यानी ज़्यादा यानी परचेस करते हैं, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर जब यानी 2-3 दिन बाद इसके प्राइस में इजाफा हो जाता है तो लोग ये समझते हैं, ये सोच करते हैं कि ये तो प्राइस और भी यानी बढ़ने वाला है, इसको और भी परचेज करें, तो बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज करते हैं। मतलब यह है कि कीमत बढ़ने के साथ साथ यानी शेयर का डिमांड भी बढ़ जाता है। अगर लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड यानी इसमें कमी आती है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस यानी बढ़ जाता है तो डिमांड में भी यानी इजाफा हो जाता है। तो इस केस को आज हम यानी डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन की हालत में, या वेन ईद इज कमिंग, या जो ईद यानी आ रहा हो तो लोग यानी जो अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लोग सामान ज़्यादा यानी परचेस करते हैं, लोगों की जो डिमांड है वो उसमें भी इजाफा हो जाता है। जब प्राइस में और भी इजाफा हो जाता है तो लोग और भी परचेस करते हैं कि ये
अभी से परचेस करें, ऐसा ना हो कि कीमतें और भी यानी बढ़ जाए। तो इसके अलावा और भी हालात है, लेकिन यहाँ पर हमने दो यानी सिचुएशन डिस्कस की है कि स्टॉक एक्सचेंज की हालत में या ईद के हालात में जब कीमतें बढ़ जाती है तो इसके साथ साथ डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। तो इसको कहते हैं यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड करो। ये जो केसेस है इसमें लॉ ऑफ डिमांड यानी ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो देखें इसके लिए जो शेड्यूल और जो डायग्राम है किस तरह बनाया जाता है। देखें ये शेयर प्राइसेस है इन स्टॉक एक्सचेंज। जो शेयर प्राइस है, एक कंपनी है, इसकी जो शेयर है वो एक हफ्ते के लिए इसमें जब इजाफा होता है तो इसमें डिमांड पे क्या असर पड़ता है ये एक्सप्लेन करता है। तो देखें प्राइस है, डिमांड है। जब प्राइस 30 है डिमांड 100 है, प्राइस 40 है डिमांड 150 तक बढ़ जाते हैं। ये लोग जो यानी इन्वेस्टर है वो ये समझते हैं कि प्राइस और भी यानी बढ़ जाएगी, इसको और भी यानी परचेज करो ताकि ज़्यादा जब प्राइस बढ़ेगी तो हम फिर यानी ये फरोख्त करेंगे तो हम ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह जब प्राइस में इजाफा हो जाता है डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। प्राइस 50 है डिमांड 200 है, यानी 200 शेयर यानी लोग परचेस करते हैं। इसका ये मतलब है ये 200 इन्वेस्टर्स ये जो शेयर है ये परचेस करते हैं। प्राइस जब 60 है तो 250 है, और जब प्राइस 70 है तो ये क्या है, ये 300 है। तो यहाँ पर हम ये डायग्राम है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे हम प्राइस मेजर करते हैं और यहाँ पर हम जो शेयर की जो डिमांड है वो यानी हम मेजर करते हैं। तो ये 100 150 200, तो यहाँ पर 50 से शुरू करते हैं। ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है और ये क्या है, ये 300 है। जो प्राइस है ये 70 है तो तकरीबन 10 से शुरू करते हैं। 10 है, 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। इस तरह ये प्राइस है। तो जब प्राइस 30 है तो डिमांड कितना है, ये 100 है। तो प्राइस 30 है, डिमांड कितना है, ये 100 है। इस तरह ये हम एक पॉइंट यहाँ पर हासिल करते हैं। प्राइस 40 है, डिमांड 150 है। तो जब प्राइस 40 है डिमांड यानी 150 है, ये पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है। हम प्राइस 50 है, डिमांड 200 है। प्राइस 50 है, डिमांड 200 है, ये सी पॉइंट है। इस तरह प्राइस 60 है, डिमांड 250 है। प्राइस 60 है और डिमांड कितना है, ये 250 है। ये पॉइंट डी है। प्राइस 70 है तो डिमांड कितना है, ये 300 है। तो देखिए ये इस तरह ये पॉइंट क्या है, ये ई है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आपस में हम मिलाते हैं इस तरह। तो क्या है, ये D1, ये क्या है, ये क्या है, ये डिमांड करो है, ये डिमांड करो यानी क्या ये क्या शो करता है कि जो कभी कभार प्राइस में इजाफा हो जाता है तो डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, और जब प्राइस में यानी कमी आती है तो डिमांड में भी कमी आती है। तो कुछ हालात ऐसे भी आते हैं कि वहाँ पर डिमांड का जो ताल्लुक़ होता है प्राइसेस के साथ वो डायरेक्ट यानी बन जाता है कि अब जब प्राइस में इंक्रीज आता है तो डिमांड में भी इंक्रीज आता है। यानी लोग ये समझते हैं कि प्राइस और भी बढ़ेंगे तो क्यों ना हम यानी फ्यूचर का जो डिमांड है वो भी हम अभी यानी परचेस कर रहे ये अशिया। तो जब और भी अशिया बढ़ेगी तो हम यानी ज़्यादा यानी अखराजात हम ज़्यादा हम पैसे खर्च करेंगे, तो अभी से क्या करें यानी सामान को परचेस करें। तो कभी कभार ऐसे हालात आते हैं कि प्राइस और जो डिमांड का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट यानी बन जाता है। तो आज का जो क्लास है यानी वो इसके बारे में है कि ऐसे हालात पे जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एक्सेप्शनल केसेस है, इस पे लॉ ऑफ डिमांड यानी अप्लाई लागू नहीं होता। यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड करो कि जो डिमांड करो है वो ऊपर की तरफ जाता है। नॉर्मली जो डिमांड करो है ये नीचे की तरफ यानी जाता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पर डिमांड करो ऊपर की तरफ जाता है।